जैसे 1947 के पहले हम अंग्रेज से लड़े थे, अब हमको बीजेपी से लड़ना है, अपने देश को बचाना है। अब मोदी जी 9 साल में खत्म कर दिया है देश को बर्बाद कर दिया है, देश को गुमराह करता है। ढोकला प्रधानमंत्री है, नौटंकीबाज प्रधानमंत्री देश को मिला है। अगर वो फिल्म एक्टर होता तो सुपरस्टार होता, प्रधानमंत्री के लायक नहीं है वो। तो गलत ही बोलेंगे ना, मोदी कब सच बोलता है, वो तो झूठ ही बोलता है ना। गुजरात में एक तरफ लोगों के अंदर खौफ है, डर है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर, वहां सूरत से आ पाई क्या ना, वो गढ़ जो लगभग 28-29 सालों से भारतीय जनता पार्टी का हुकूमत रहा है, वहां इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा घपला है, वहाँ घपला ही घपला है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर मुझे मार ही देंगे तो मैं दहेज के लिए शहीद हो जाऊंगी। जिस दिन ईवीएम मशीन बंद हो जाए उस दिन मोदी जी कहाँ होंगे? सलाखों में होंगे, जेल में होंगे, क्योंकि मोदी जी ने जो किया है ना वो जेल के जगह ही उनके लिए है, बाकी कोई जगह नहीं है। आप कहां से आई हैं? आप गुजरात से आई हैं? गुजरात से सूरत से आई हैं। वहां तो कांग्रेस पार्टी हार गई, लेकिन कांग्रेस जीतेगी। वहाँ मोदी जी गलत नीति से चल रहे हैं, इसलिए कांग्रेस हार गई। वहाँ की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और सबसे पहली चीज है कि गुजरात की जनता से मोदी जी नहीं जीतते हैं। जनता का जनादेश वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे मोदी जी का ईवीएम का जनादेश है, मशीन की जनादेश है, इसलिए वहाँ कांग्रेस हार रही है। जिस दिन मशीन बंद हो जाए कांग्रेस को सत्ता से बाहर कोई देख ही नहीं सकता है। ईवीएम है गुजरात में गुजरात से आए हैं। गुजरात सूरत से आए हैं। सूरत में 12 से 12 सीट जो जीत रहा है मशीन के वजह से जीत रहा है, जनता का जनादेश नहीं है। देखिए, जहां गुजरात में एक तरफ लोगों के अंदर खौफ है, डर है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर, वहां सूरत से आ पाई क्या नाम हुआ? डॉक्टर संजू दीक्षित। डॉक्टर संजू दीक्षित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और डंके की चोट पे कह रही हैं कि ईवीएम का बड़ा मसला है, जीरो ईवीएम है, ईवीएम चल रहा है और ईवीएम की जनता का जनादेश नहीं है, ईवीएम का जनादेश है मोदी जी के साथ। जिस दिन ईवीएम मशीन बंद हो जाए उस दिन मोदी जी कहाँ होंगे? सलाखों में होंगे। बड़ी बात आप कह रही हैं। हाँ, सलाखों में होंगे, जेल में होंगे, क्योंकि मोदी जी ने जो किया है ना वो जेल के जगह ही उनके लिए है, बाकी कोई जगह नहीं है। डर नहीं लग रहा? बिल्कुल, क्यों डरने का? महात्मा गांधी देश के लिए शहीद हो गए। अगर मोदी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर मुझे मार ही देंगे तो मैं दहेज के लिए शहीद हो जाऊंगी। मोदी से डर के मैं बात नहीं करूंगी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ बोलने का सबको अधिकार है और मैं बोल के रहूंगी। 2024 चुनाव का कुछ ही महीने बाकी है और ऐसे हालात पर, मौजूदा हालात पर, जहां गुजरात एक बड़ी कड़ी मानी जाती है, वो गढ़ जो लगभग 28-29 सालों से भारतीय जनता पार्टी का हुकूमत रहा है, वहां इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा घपला है, वहां घपला ही घपला है। नहीं तो घपला नहीं होता तो 2019 अभी 20 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आए हुए थे तो मोदी जी को दीवार खड़ा नहीं करना पड़ता अगर विकास मोदी जी किए रहते तो। वो भी अहमदाबाद में, वो भी मणिनगर में जो विधानसभा मोदी जी का चुनाव क्षेत्र रहा है, उस जगह पे अगर दीवार खड़ा करना पड़ रहा है उनको, तो फिर वो कहाँ काम कर रहे हैं? ट्रंप को दिखाने के लिए जो पर्दा लगा था, दीवार बना था, झोपड़ी पट्टी हटाई गई थी, तो विकास किए रहते तो ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ती मोदी जी को। समझे? राहुल गांधी के बर्थडे पे आपने इतना बोल दिया। बिल्कुल बोलेंगे ना, राहुल गांधी हमारे देश के नेता हैं और 2024 के भावी प्रधानमंत्री हैं। ये सोचिए, मोदी राज गया। अब भारत जोड़ो यात्रा जो हुआ है राहुल जी के नेतृत्व में, वो देश को जोड़ा है, तोड़ा नहीं है। लेकिन लगातार बीजेपी तो एक तोड़ा है और फिर से स्टार्ट होने वाला है। नहीं, जोड़ा है। वो तो गलत ही बोलेंगे ना, मोदी कब सच बोलता है? वो तो झूठ ही बोलता है ना। मोदी कभी सच बोला है? कभी सच बोला है? आप बताइए। कभी सच नहीं बोला है। 2014 के पहले तो वो बोलता था कि हमारी शादी ही नहीं हुई है। 2014 में वो अपने एफिडेविट में बताया कि हम शादीशुदा हैं, तो उसने कब सच बोला है? देश को गुमराह करता है, ढोकला प्रधानमंत्री है, नौटंकीबाज प्रधानमंत्री देश को मिला है।
सिर्फ नाटक करने, अगर वो फिल्म एक्टर होता तो सुपरस्टार होता, प्रधानमंत्री के लायक नहीं है वो। 2009 साल में किया क्या है? 9 साल में देश को 1947 के पास पहुंचा दिया है, जो 68 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव जी ने, मनमोहन सिंह जी ने जो देश को इतना बड़ा तरक्की दिया था ना, वो अब मोदी जी 9 साल में खत्म कर दिया है। देश को बर्बाद कर दिया है। अगर देश को जैसे 1947 के पहले हम अंग्रेज से लड़े थे, अब हमको बीजेपी से लड़ना है, अपने देश को बचाना है, भारत को बचाना है, तो अंग्रेजों के तरह भारत के लोगों को अब इन लोगों से भी लड़ना पड़ेगा, तब जाके भारत सुरक्षित होगा। नहीं तो मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भारत सुरक्षित नहीं है। मैं तो हैरान हूं कि गुजरात के लोग इतना हिम्मत करने बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? गुजरात के लोग क्यों नहीं बोलेंगे? मैं भी गुजरात से बोल ही रही हूँ ना, और मैंने तो मोदी को हर समय ललकारा है, उसके मंच से भी ललकारी हूँ। उसके लिए मुझे 2 बार जेल भी भेजा गया, क्या कर लिया? कुछ नहीं हुआ मेरा। 2022 में गुजरात चुनाव के दौरान पवन खेरा का बयान था कि ईवीएम में बड़ी मात्रा में गड़बड़ी हुई है, इसकी शिकायत जो है चुनाव आयोग से भी की गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? रिजल्ट क्या निकला? 0। आज वही बात गुजरात के सूरत से दीक्षित मैम कह रही हैं कि ऐसा हुआ है। और ये मेरे पास गवाह है। जब मैं 2013 के उपचुनाव में मैं काउंटिंग के समय वहां गई थी, और बीजेपी का एक लीडर मेरे को बोला कि आप नोट कर लो, आपका इतना आपका वोटिंग है और इतना हमारा वोटिंग है, और सेम 17 राउंड तक वही काउंटिंग होते रहा, वही नंबर आते रहा। तो उसको पहले से पता था कि मेरा इतना वोट है, ईवीएम में फिक्स था। वो सामने से बोला, उस मंथ बोलिए तो मैं उसका नाम भी रखने के लिए तैयार हूँ। मतलब पिछले 28-29 सालों से घपला चल रहा है, घपला। गुजरात की जनता शांत है, चुप है। गुजरात की जनता इसको हर समय ये कर रही है, लेकिन जो लोग करता है उनको किसी न किसी चीज में फंसा दिया जाता है, कोई केस में डाल दिया जाता है, या उनके घर पे ईडी सीडी भेजा जाता है, या अगर निम्न वर्ग का नेता है तो उसको अरेस्ट करके किसी जुर्म में डाल दिया जाता है। यही हो रहा है गुजरात में। देखिए कितनी साहस की बात है, महिला जो गुजरात से हैं कह रही हैं कि इतना बड़ा घपला आज तक नहीं हुआ जो मोदी शाह के रिजीम में हुआ। बिल्कुल आपको देखने को ही मिला, आप लोग को भी मीडिया के थ्रू मिला होगा देखने के लिए। मीडिया भले दे दिखाती है। 2024 के लोकसभा में कितना सीट आ रहा है गुजरात में? 2024 को अगर ईवीएम की रही तो फिर यहाँ 0 रहेगा। अगर ईवीएम हटाई जाती है तो गुजरात में हम 12 से 14 सीट एमपी का लाएंगे। 12 से 14 सीट, जो 2009 में हमारी सीट आई थी, 2009 में हम 12 सीट लेके पहुंचे थे सांसद। अब वही चीज फिर मैं 12 से 14 सीट लाएंगे अगर ईवीएम को हटाया गया तो। ईवीएम रहा तो एक भी सीट नहीं आएगी, ये आप लिख के रखो। नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी जो हैं गुजरात से, इसलिए भी उनका दबदबा है, उनके नाक की लड़ाई का सवाल। बिल्कुल। तो वो कभी चाहेंगे कि यहाँ से डिफीट हो, तो चाहेंगे कि भैया यहाँ से जीत के जाना है? जीत के जाना है तो ईवीएम हटाएंगे, तब जीत के कांग्रेस वहां आएगा। अगर कांग्रेस को जीतना है तो कांग्रेस के सीनियर लीडर को भी इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ईवीएम को हटाने के लिए जैसे हमने भारत जोड़ो यात्रा की है लोगों से जोड़ने के लिए, उसी तरह से ईवीएम को हटाने के लिए मुझे आंदोलन छेड़ना पड़ेगा कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। फिर से भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से शुरू होने वाला है, होगा, और उसमें हमारी यही मुद्दा होगी कि गुजरात की जनता से तो हम जुड़ेंगे और जुड़ने ही वाले हैं। वो हमारे हैं, हम उनके हैं, लेकिन जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तो ईवीएम को हटाने के लिए इस बार हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में ये सवाल आंदोलन बड़ी लंबी है। राहुल गांधी पहले से कहने, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, आवाज चला गया। राहुल जी की सदस्यता चली गई, उस समय राहुल जी के हम लोग लड़ने के लिए मोदी के खिलाफ थे। मोदी जी ने पूरे लोगों को अरेस्ट करवा के बैठा दिया वहां पे। हम लोग मोदी जी राहुल जी के साथ कोर्ट में खड़े थे। राहुल जी को पहुंचने के पहले हम सबको मोदी ने अरेस्ट करवा लिया पुलिस भेज के, जबकि हम लोग शांत बैठे थे। आपको होम अरेस्ट कर लिया गया? हाँ, होम अरेस्ट करा गया। और कहाँ पे किया गया?
कोट से 30 किलोमीटर दूर दरिया किनारे हजरा एक वहाँ पे इंडस्ट्रियल इलाका है, वहाँ पे ले जाके रखा गया था। और हम लोग बोले कि अभी तो राहुल जी एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं, अब तो हमको छोड़ो। तो वहाँ का पीआई कहता है कि अभी वहाँ से फोन नहीं आया है, हर्ष संघवी का फोन आएगा होम मिनिस्टर का, तब हम आप लोग को छोड़ेंगे। लड़ाई बड़ी लंबी है, बहुत लंबी है। तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि विदेशों में भैया डंका बज रहा है, मोदी जी का दूसरे प्रधानमंत्री पैर छू रहे हैं? आपको बता दें, अब मान लीजिए कोई आया और हमें पैर छू लिया, उसको हम मीडिया फोकस करने लग रहा है, तो वो तो आप लोग की गलती है ना, इसको मीडिया दिखा रहा है। रिपीट पवन खेरा जी का वो बयान जो गुजरात इलेक्शन में उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, कन्हैया कुमार भी उस वक्त उनके साथ मौजूद थे, कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि लगातार इलेक्शन कमीशन इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। और ऐसे वक्त पर जहां आज राहुल जी का जन्मदिन है, दीक्षित मैडम गुजरात सूरत से आई हैं और राहुल गांधी के जन्मदिन पर इतना बड़ा सवाल आपने खड़ा कर दिया। सच मैंने बोला है, गुजरात की जनता का ये सवाल है, हमने कोई ये नहीं, गुजरात की जनता का ये सवाल है। हाँ, कि जब तक गुजरात की जनता अभी इसके लिए खड़ा नहीं उतरेगी, आंदोलन पे नहीं बैठेगी, ईवीएम नहीं हटेगा, तो आज क्या कभी सरकार वहाँ पे कांग्रेस की नहीं आएगी। ईवीएम हट जाए, वहाँ पे सरकार कांग्रेस की है और रहेगी। गुजरात के लोग तो अमित शाह से डरते हैं। डरते नहीं है, उस एक हवा है, डराया जाता है। वहाँ की जनता किसी से डरती नहीं है। बोलते भी कम है। क्यों बोलते कम है? अगर बोलते कम होते तो हम 250 और 200 मार्जिन से हम हार जा रहे हैं, हमको हरवाया जा रहा है। अच्छी बात है? सही बात है। हमारे 12 से 13 ऐसे विधायक हैं जो कि 2 से 50 वोट से हारे हैं। आप बात करेंगे? हरवाया जा रहा है वहाँ पे। वहाँ प्रशासन मिलके कांग्रेस को हरा रहा है। प्रशासन भी अमित शाह और मोदी के साथ मिला हुआ है। कितनी लोग चाहना है तो ईवीएम हटा देना, बैलेट पेपर। तो राहुल गांधी, मोदी को मैं चैलेंज देती हूँ कि अगर मोदी और अमित शाह में जनता का जनादेश का ये है कि मुझे जनता जनादेश दे रहा है, तो ईवीएम हटा के पूरे देश में चुनाव लड़के मुझे दिखाए। उसमें ताकत हो मोदी और अमित शाह में, तो पूरे देश में ईवीएम हटा के चुनाव लड़के दिखाए, तुम्हारी सारे सीटों पे जमानत जब्त हो जाएगी। ताकत हो मोदी और अमित शाह में, तो पूरे देश में ईवीएम हटा के चुनाव लड़के दिखाए, तुम्हारी सारे सीटों पे जमानत जब्त हो जाएगी। अगर जीत गए फिर तो जीतेगा ही नहीं। जनता उन लोगों से खौफ है, उन लोग को तो देखना भी नहीं पसंद कर रही है। रन्स ऑफ इंडिया को, हाँ, मोदी को देखना पसंद नहीं कर रही है जनता। मोदी सिर्फ क्या करता है? हिंदू मुस्लिम करता है। भारत की धर्मनिरपेक्षता राज्य को उसमें सेंड कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है वो। चलिए शुक्रिया आपका, क्योंकि राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन पर राहुल जी को पूरी जनता के तरफ से, गुजरात की जनता के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। हर है गुजरात में मोदी जी के तरफ। हाँ, उनको बधाई और हमारी शुभकामना है कि 2024 के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बन के गुजरात का दौरा करें। चलिए शुक्रिया। जय हिंद। बोलिए। आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। सारे देश की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और जो उनके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं उनका खात्मा हो, क्योंकि जो अभी वर्तमान में केंद्र में सरकार है वो एक पैदल चलने वाले टी शर्ट्स पहने हुए आदमी से डर गई और उनका जो उन्होंने सांसद की जो उनकी सदस्यता थी वो भंग कर दी। ये एक तानाशाही है और तानाशाही के खिलाफ पूरा देश खड़ा है। जब तक इस देश में अच्छे लोग जिंदा हैं, ये संविधान बचाने वाले जिंदा हैं, जैसे राहुल गांधी जैसी सोच वाले जिंदा है, तब तक ये इस देश को कुछ नहीं होने देंगे। जय